नमस्ते, माई ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मेरा नाम मनिक है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। पिछले 10 साल से योगा सीख रहा हूँ और योगा करवा भी रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हेल्दी होना चाहते हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा कि आपके अनहेल्दी होने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर स्लीप, इम्प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस लेवल बड़ा होना या हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आप योगा से अपने आप को हेल्दी करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो एक यूनिट है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपका वेट लॉस या पेट कम करना एक गोल है तो आपको कमर और कंधों पे भी काम करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है 80-20 रूल को फॉलो करना। 80-20 रूल क्या है? 80% हमारा फोकस हमारी ओवरऑल हेल्थ पर होना चाहिए, जैसे कि डाइट पर, प्रॉपर स्लीप पर, स्ट्रेस लेवल को डाउन रखना, और 20% जो भी हमारा गोल है, चाहे वो वेट लॉस हो या फैट लॉस हो, तो हमारा 20% फोकस उस पर रहेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हम क्या आसन कर सकते हैं रेगुलरली जो हमारी बॉडी को फिट रखे और हमारे माइंड को हेल्दी रखे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए। आसन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में बताया है, ये स्टेबल और कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये स्टेबल और कंफर्टेबल कैसे होगा? इसमें हमने अपने स्ट्रेच पर ध्यान देना है। अगर हम अपनी क्षमता से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पेन रहेगा और ये हमारा आसन स्टेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि हमारा आसन जो हो वो कंफर्टेबल और स्टेबल हो। चलिए अब हम आसनों की सीक्वेंस को शुरुआत करते हैं। पहला सीक्वेंस में है हमारा ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए हम दोनों पाँव को पास में ले आते हैं, किसी एक सामने के पॉइंट पर फोकस करते हैं, दोनों हाथों को सामने रखते हुए इंटरलॉक करते हैं, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ध्यान रखें कि आपका जो स्ट्रेच है बॉडी का वो इस पोर्शन से आए। थोड़ा सा बॉडी को और स्ट्रेच करें, सांस लेते छोड़ते रहें। ब्रीद इन, अपने आप को अपने टोज पर लिफ्ट करें। ब्रीद आउट, साथ में नीचे आए और हाथ को नीचे रखें। वापस ब्रीद इन, लिफ्ट अप, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन, और बिल्कुल आराम से अपने हाथों को साइड से नीचे ले आए। नेक्स्ट आसन इज कोन आसन। कोन आसन के लिए पाँव के बीच में कमर से ज़्यादा फैसला रखते हैं थोड़ा, और अपनी हाइट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लंबे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो थोड़ा सा कम। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर, इस तरह से पोजीशन बना लें। स्ट्रेच करें अपने आप को ऊपर। पहले पेट को हल्का सा अंदर खींचें, एक सांस लें और छोड़ें। सांस भरें, छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर जितना झुक सकते हैं कंफर्टेबली। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर। हमें ध्यान रखना है कि हमारी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइडवेज, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइडवेज। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट बनाए रखें। बीच में, साइड में, ब्रीद इन, लेफ्ट हैंड साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथ साइड पे। इसी पोस्चर में हम अब बैकबोन के लिए और अपनी कमर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कटी चक्र आसन करें।
कटी चक्रासन के लिए अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट कंधे पर रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे करें और राइट एडी को देखें। ब्रीद इन करते हुए सेंटर में आए, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट एडी को देखें। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट लेफ्ट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट, सेंटर। इसको 6 से 7 बार कर सकते हैं। ये हमारी लोअर बैक को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यायाम, लेकिन इसको आराम से करें। एंड रिलैक्स, कंधों को झाड़ लें, शरीर को थोड़ा सा हिला लें एंड रिलैक्स। चलिए अब हम बैठ के आसना करने वाले जो हैं उनको देख लेते हैं। ज़्यादातर हमारा बैठने का रूटीन रहता है, जिसकी वजह से हमारा ये लोअर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इसमें ये आसनास बहुत बेनिफिट रखते हैं। सबसे पहले बद्धकोण आसन, जिसके लिए दोनों पाँव की तलियों को हम एक साथ सामने रखते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए पाँव को ऐसे ग्रिप कर लेते हैं और पूरी तरह से पाँव को ऊपर उठाते हैं और फ्लैप की तरह इसको मूव करने लगते हैं। ये ध्यान रखें, इसको करते हुए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं रहे, मुस्कुराते हुए करेंगे। बटरफ्लाई, स्माइलिंग बटरफ्लाई। इसको अपनी क्षमता के हिसाब से जितना ऊपर उठा सकते हैं और कोशिश करें जितना इसको नीचे कर सकते हैं। इसको हम रूटीन में 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। इससे हमारा पेल्विक रीजन स्ट्रांग हो जाता है। जिनको थाइज में प्रॉब्लम रहती है, हिप्स में प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है आसन। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं मर्जरी आसन पर। ये पूरी बैकबोन को एक बार फिर से रिचार्ज कर देता है। तो देख लें मर्जरी आसन कैसे करना है। मर्जरी आसन के लिए सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठ जाएं, इस तरह से दोनों हाथों को आगे रखते हुए अपनी पोजीशन बनाएं, ताकि आपके दोनों हाथ दोनों कंधों के नीचे हों, आपकी दोनों टांगे हिप रीजन या वेस्ट के नीचे हों। इसमें क्या करना है, सांस करते हुए हमने सिर को ऊपर उठाना है, पेट और नाभि के पोर्शन को ज़मीन की तरफ धक्का देना है, ताकि हमारी बीच में से जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रेस हो जाए, लोअर पोर्शन जो है वो प्रेस हो जाए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती की तरफ लगाएं और रीढ़ की हड्डी का कुप बन जाएगा। सांस लेते हुए पेट को ग्राउंड की तरफ प्रेस करें और ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए थोड़ी छाती की तरफ और रीढ़ की हड्डी का कुप बनता हो। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन एंड रिलैक्स। वापस जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी उस पर आ जाएंगे। चलिए अब हम पेट के बल लेटकर जो आसनास करते हैं उनमें जो 2 बहुत पावरफुल आसनास हैं वो करते हैं, जिसमें हम करेंगे भुजंगासना और धनुरासना। तो भुजंगासना के लिए कैसे करना है देख लें। अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के नीचे छाती के साइड पर रख लें। कोहनियाँ बाहर की तरफ नहीं हो, कोहनियाँ शरीर के साथ लगी हों। सांस भरते भरते पहले सिर के हिस्सा को ऊपर उठाएं, फिर कंधों को, फिर धीरे धीरे छाती को। ध्यान रखें कि आपके लोअर बैक में अगर कोई पेन हो तो इसको बहुत आराम से करें, धीरे धीरे कोहनियाँ सीधा करते हुए। अब आप देखेंगे कि आपके
हिप्स पोर्शन में थोड़ी सी टाइटनेस आ गई, तो उसको रिलैक्स कर दें और आधा इंच और स्ट्रेच करें। इस पोजीशन को होल्ड रखें, सांस लेते छोड़ते। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कोहनियों को शरीर के साथ लगाते हुए पहले पेट का हिस्सा नीचे आएगा, छाती का, और फिर ठोड़ी। विश्राम करें, दोनों हाथ शरीर के साइड पर। एक साधारण श्वास लें और छोड़ें। नेक्स्ट आसन इस धनुरासन। लेकिन धनुरासन के लिए हमारे को कुछ प्रेपरेशन भी करनी पड़ती है। तो धनुरासन की प्रेपरेशन के लिए हम अपने दोनों पाँवों को फोल्ड कर लेते हैं पीछे से, दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से रख लेते हैं। सांस भरते हुए कंधों को खोलते हैं, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए फिर कंधों को खोलें, सांस छोड़ें, सांस लेते हुए फिर कंधों को खोलें। इससे क्या होगा, हमें एक तरह से हमारी जो अपर बैक है वो खुल जाएगी। इसको धनुरासन करने से पहले 4 से 5 बार करें। अब हम धनुरासन के लिए पोजीशन ले लें, दोनों पाँव को फोल्ड कर लें, दोनों हाथों से दोनों एंकल्स को पकड़ लें, अपनी ठोड़ी को पहले ज़मीन पर रखें, सांस भरते हुए पहले ठोड़ी, छाती और कंधों को ऊपर उठाएं। अभी पाँव को भी ज़मीन पर ही रहने दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए थाइस को ऊपर उठाएं और चेहरे को भी ऊपर करें। सांस लेते छोड़ते रहें, जितना स्ट्रेच हो उतना करें। आपके घुटने बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो उसको वापस अंदर लें। धीरे से पहले पैरों को नीचे रखें, छाती को, और फिर ठोड़ी को, और फिर विश्राम करें। एक टांग को इस तरह से मोड़कर कान को नीचे लगाकर विश्राम करें। अब हम कमर के बल करने वाले आसनास या फैट लॉस करने वाले आसनास, पेट की चर्बी घटाने वाले आसनास के ऊपर करेंगे, जो जिसमें नौका आसन और सेतु बंद आसन बहुत पावरफुल आसनास है। तो जिन लोगों का गोल है कि हमने वेट लॉस करना है या हमने टमी फैट घटाना है, तो वो इस आसन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। आराम से अपनी जगह पर कमर के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को सिर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेच कर लें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों पाँव को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ, दोनों पाँव और आपका सिर एक लाइन में। सांस लेते छोड़ते रहें, पोजीशन को होल्ड करें। धीरे से पाँव को नीचे रखें और हाथों को रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन इज सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए दोनों पाँव को घुटने से मोड़ लें, दोनों पाँव को एक साथ रख लें, दोनों घुटनों को साथ में रखें। हाथ और कोहनियों की सपोर्ट से हमें कमर के भाग को ऊपर उठाना है। तो सांस भरते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें आपकी नेक इस पोजीशन में बिल्कुल फ्री हो, कोई भी नेक पर कोई स्ट्रेच नहीं आए। सांस लेते छोड़ते रहें और नीचे करें। एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अगर हम इसमें ये कर पा रहे हैं तो हम इसका एक वेरिएंट और कर सकते हैं। पाँव को थोड़ा सा हिप्स के और पास ले आएं। अब बॉडी को लिफ्ट करें और अपने पाँव को पंजों पर ले आएं।
पोजीशन को होल्ड करें। अगर आपकी स्टेबिलिटी ना हो तो दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लें और कंधों को हल्का सा अंदर कर लें। सांस लेते छोड़ते रहें और धीरे से रिलैक्स करें। पाँव को सामने की ओर फैला दें, थोड़े से खुले हुए। दोनों हाथों को साइड पर फैला दें और आंखें बंद रखते हुए 5 मिनट के लिए विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे से अपने साइड में करवट लें, हाथों की सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। सांस लेते छोड़ते रहें और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आराम से आंखें खोल सकते हैं। योगा करने से पहले हमारे मन में एक डाउट आता है कि मैं कौन सा योगा पहले करूं। तो जो मैं आज ये सीक्वेंस बताया है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना है, अपने शरीर का सम्मान करना है। अगर आपको जो भी इन आसनों में अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसको आराम से करें। एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है कि योगा करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो योगा करने के लिए बेस्ट टाइम ऑब्वियसली सुबह का रहता है, क्योंकि एक तो हमारा पेट उस टाइम खाली रहता है, माइंड फ्रेश रहता है और हवा के अंदर ऑक्सीजन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपका किसी रूटीन के कारण आप सुबह योगा नहीं कर सकते तो नथिंग टू वरी, आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। शाम को हमारे बॉडी के अंदर सुबह के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक लेट आवर्स में ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको हो सकता है नींद नहीं आए। तो जब भी आप सुबह नहीं कर पाएँ तो इसको शाम को एक सिंपल स्ट्रेचेस करके प्रैक्टिस को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अक्सर लोग कई बार मुझे कहते हैं कि मैं योगा कई टाइम से कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमें जानना होगा कि योगा एक स्लो प्रोसेस है लेकिन परमानेंट प्रोसेस है। योगा में हम हमारी जो भी बीमारी है या जो भी हमारा कॉज है उसकी तरफ जाते हैं। नॉर्मली अगर आपके घुटने में दर्द है तो वो हो सकता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो, लेकिन हम घुटने के पीछे पड़े रहते हैं और घुटने की एक्सरसाइज ही करते रहते हैं, तो इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे को 80-20 रूल फॉलो करना चाहिए। 80% ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, 20% जो भी ऑर्गन या जो भी पार्ट जिसको हम वीक समझते हैं उस पर काम करना चाहिए। योगा शुरू करने से पहले हमारे मन में एक डाउट आ जाता है कि मैं योगा कर भी सकता हूँ कि नहीं। तो ये मेरी मानिए कि अगर आप सांस ले सकते हैं और चल फिर रहे हैं तो आप योगा कर सकते हैं। तो अपने मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं लाना और इस प्रैक्टिस को शुरू करें। अगर आपको लगता है कि मुझे एक और टॉपिक्स के ऊपर योगासनास बताने चाहिए या किसी डिजीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली योगासनास बताने चाहिए या उनके प्रिकॉशंस बताने चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।